नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस भी अब विरोध करती नजर आ रही है, जहां कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त से मिलकर राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा पिछले दिनों अनएडेड स्कूलों को लेकर एक कमेटी बनाए जाने संबंधी निर्देशों को याद दिलाया। इस संबंध में कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि शहर के निजी स्कूलों की मनमानी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब एक बड़ा आंदोलन के लिए यहाँ के अभिभावक विवश होते नजर आ रहे हैं। या इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अभिभावक आज इस लॉकडाउन में दैनिक भोगी थे और उनकी माली हालत बहुत दयनीय है, तो वो अभी नहीं दे पा रहे। तो उस कंडीशन में उन पर किसी तरह का दबाव अभी स्कूल प्रबंधन नहीं बनाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कोई इसके विपरीत आता है या ये आता है कि नहीं लेना है लॉकडाउन पीरियड का फैसला, तो रिफंड करेगा, या अगर वो बोलता है कि लेना है तो जो पैसा लेने की बात करेगा वो पैसे पर बात होगी। वैश्विक संकट के इस दौर में निजी स्कूलों के फरमान से अभिभावक आंदोलित हो रहे हैं। वैसे झारखंड सरकार ने पिछले दिनों निजी स्कूलों के साथ बैठक के बाद न्यूनतम फीस ले जाने का निर्देश निजी स्कूलों को दिया था। वैसे झारखंड अभिभावक संघ और शिक्षा सत्याग्रह संगठन ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि नो स्कूल नो फीस, यानी पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं। वहीं इसको लेकर दोनों ही संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आज जिला शिक्षा अधिरक्ष कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिले के शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निजी स्कूलों के मनमानी पर रोक लगाए जाने की मांग की है। और हम अभिभावक जो है अपने स्तर से अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। हम लोगों को सरकार से ना तो उम्मीद रहा है और ना ही स्कूलों से। हम लोग स्कूलों के माध्यम से आज यहाँ पर शिक्षा अधीक्षक यहाँ आए हुए हैं और इनसे आग्रह करेंगे कि अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो फीस क्यों। चीन के खिलाफ देश भर में लोग चीनी कार्रवाई के खिलाफ प्रधानमंत्री से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं चीनी सामानों और देश में उसके संस्थानों को प्रतिबंधित किए जाने की मांग तेज होने लगी है। इसी क्रम में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जमशेदपुर इकाई की ओर से जिले के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष चीन के साथ झड़प में मारे गए भारतीय सैनिकों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आज हम लोग पूरा मोमिन कॉन्फ्रेंस, मोमिन समाज इसकी घोर निंदा करता है और आज हम लोग इन शहीदों को तमाम समाज के लोग हम लोग यहाँ पर फूल माला दे करके इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये जो धोखे से हमारे देश के वो शहीद लोगों जवानों को जो शहीद किया गया, उसका बदला ये देश चाहता है। देश के प्रधानमंत्री कोरोना में अपने अपने राज्य आए उन मजदूरों के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है, जिसमें पूरे देश में कुल 116 जिले को चिन्हित किया गया है। इस योजना में 50,000 करोड़ की शुरुआत कल प्रधानमंत्री ने की है। कोरोना महामारी में जो देश भर से जो प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्य पे वापस आए थे, उनके रोजगार हेतु गरीब कल्याण योजना 50,000 करोड़ की योजना की आज शुरुआत बिहार के खगड़िया जिला से शुरुआत हुई। जमशेदपुर से होकर गुजरने वाली NH-33 जो आए दिन किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहता है। कभी पानी का पाइपलाइन फट जाता है तो कभी सड़क पर जहां तहां गड्ढों में जल जमाव से जनजीवन बेहाल हो जाता है। वैसे जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचे भाजपाइयों का आरोप है कि इस सड़क को लेकर बार बार संवेदकों को बदले जाने का कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। निश्चित तौर पर भाजपाइयों के आरोप में दम है, लेकिन झारखंड की वर्तमान सरकार को सत्ता संभालने कितना वक्त हुआ है और पिछले 6 सालों से केंद्र के सत्ता में कौन सी सरकार बैठी है और NHAI की मॉनिटरिंग का जिम्मा किसके हाथों होता है। वैसे जब डबल इंजन की सरकार आप चला रहे थे तो फिर इस सड़क को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिखाए। हालांकि तत्कालीन जमशेदपुर पश्चिम के भाजपा विधायक सह मंत्री सज्जू राय ने जरूर NHAI की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, लेकिन उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। वो सड़क पूरी तरह विभाग और ठेकेदार का प्रयोगशाला बन गया है। सड़क अब पूरा सफ़ेद हाथी होता नजर आ रहा है। पहले मधुकौन आए, उन्होंने अपना प्रयोग किया। उसके बाद आयरन टेंगुलर कंपनी आए, सिटी में मीटिंग हुआ तत्कालीन जनप्रतिनिधि के साथ कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। बड़का ठेकेदार है, उन्होंने प्रयोग किया, वो नहीं सक पाए। अब काम को के बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि 1 महीना रुक जाइए, आप काम को बंद कर दीजिए। आप जाके NH की स्थिति देखिए, कहीं भी चलने लायक नहीं है। प्रयोगशाला का प्रयोग करने के चलते बड़े बड़े गड्ढे जगह जगह में, कहीं नाला बना, कहीं नाला नहीं बना, कहीं गड्ढा कटा, कहीं मट्टी डंप किया गया। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं।
जमशेदपुर की जुगसलाई विधानसभा सीट से विधायक मंगल कालिंदी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों में अपने विधानसभा क्षेत्र के सरजामदा इलाके की कामगार महिलाओं को वापस लाए जाने की मांग की। वहीं उपायुक्त से मुलाकात कर लौटे विधायक मंगल कालिंदी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने बताया कि जिले के उपायुक्त ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है और उन्हें भरोसा दिलाया कि दक्षिण भारत में उनके विधानसभा की फंसी कामगार महिलाओं को सकुशल वापस लाया जाएगा। आप देखे नहीं, आप सरजामदा क्षेत्र के आदिवासी महिला जो 2 साल से तमिलनाडु में काम कर रही थी, तो अभी लॉकडाउन में भी वो लोग अपना यहाँ आने खोज रहे थे अपने में, तो उन लोगों को वहाँ से टॉर्चर किया जा रहा है, लाने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम लोगों को मालूम चला तो हम लोग ऐसे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ट्रेन से भी ला रहे हैं, प्लेन से भी ला रहे हैं, लेकिन ये जानकारी हम लोगों को मिला है तो हम लोग डीसी को आकर इसका जानकारी दिए हैं। कोलियांचल धनबाद में होमगार्ड बहाली के दौरान जमकर फर्जीवाड़ा हुआ था और कई अभ्यर्थियों से नौकरी के नाम पर ठगी भी की गई थी, जिसके बाद में यह बहाली रोक दी गई और पैसे लेने के बावजूद भी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। इसके बाद धनबाद थाना में अभ्यर्थियों ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन अब तक इस आवेदन के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। होमगार्ड मुंशी धर्मेंद्र के द्वारा पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, फिर उसके बाद मुंशी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज होमगार्ड अभ्यर्थी फिर से धनबाद एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक अखिलेश बी वॉरियर को आवेदन देते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। ठीक है भैया, क्या कुछ मामला है और हमको लड़का के बारे में 3 लाख रुपया दिए हो रहा है। हाँ, 3 लाख रुपया दिए हुए थे। इसमें केस हमका फर्जीवाड़ा निकल गया था। इसमें धर्मेंद्र कुमार सिंह के नाम पर केस किए हैं और इसमें जो भी अफसर है आदेश प्रसाद मेहता और कुमार गौरव और आपका मुरारी पांडे, ये सब भी शामिल है इसमें। 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी शिशुपाल महतो को पोक्सो की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 35,000 रुपए जुर्माना वसूलने का भी आदेश अदालत ने दिया है। फिलहाल शिशुपाल न्यायिक हिरासत में बंद है। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि 15 नवंबर 2018 की सुबह 3 बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री शौच के लिए घर से बाहर गई थी। बहुत देर तक जब वह वापस नहीं लौटी तो खोजबीन के क्रम में मालूम हुआ कि पड़ोसी शिशुपाल उनकी बेटी को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन में धनबाद के 2 सहित झारखंड के विभिन्न जिलों के 81 श्रमिक बेंगलुरु से चली स्पेशल ट्रेन से धनबाद पहुंचे। उपायुक्त श्री अमित कुमार के निर्देश पर श्रमिकों को शारीरिक दूरी बनाकर प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। प्लेटफॉर्म पर उन्हें फूड पैकेट और पानी उपलब्ध कराया गया। बाहर निकलते समय स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की गई, सैनिटाइजर से हैंड वॉश कराए गए और मास्क दिया गया। श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 10 वाहनों का प्रबंध किया गया था। पोटका लिमस में आज किसानों को 50% अनुदान पर स्वर्ण ध्यान देने की शुरुआत आज पोटका विधायक संजीव सरदार के द्वारा की गई। यह धान 125 दिन में तैयार हो जाता है। कम समय में किसानों को अधिक लाभ हो, इसको लेकर सरकार द्वारा स्वर्ण और सहभागी धान का वितरण किया जा रहा है। ये वैरायटी अभी लॉन्च के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया गया है और आज विधिवत उसका जो शुरुआत जो है वो 50% अनुदान पे है। जो राज्य सरकार का जो कितना पैसा लग रहा है? 18 रुपये 59 पैसे जो सरकार का रेट है वो। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना में एक तलाकशुदा महिला के साथ सब्बीर नाम के युवक द्वारा पिछले 7 सालों से शादी का झांसा देकर यौन शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि महिला आजाद नगर थाना क्षेत्र के 12 नंबर की रहने वाली है, जबकि आरोपी युवक आजाद नगर थाना क्षेत्र के 10 नंबर रोड का रहने वाला है। एक लड़का है 7 साल से मतलब मेरे साथ रिश्ता बना के रखा और बोल रहा था कि शादी करेंगे पर अभी सब्बीर नाम है, वो बोल रहा था कि शादी करेंगे। हम जब भी बोले कि शादी करो मेरे से तो जबरदस्ती करता रहा और शादी के लिए टाल बिटाल करके अभी आज उसका बारात था, पता नहीं निकाह हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ हम सुबह से आके बैठे हुए हैं। हम लोग आवेदन दिए, हम लोग उस पर FIR किए हैं, जाँच कर रहे हैं, जो भी होगा डिटेन भी किए हैं। सोनारी पोस्ट ऑफिस के सामने रोड पर सब्जी बाजार लगने से वहां के स्थानीय लोगों को हो रही है दिक्कतें। वहां के लोगों का कहना है कि कोरोना काल में यहां बाजार लगने की वजह से गंदगी फैल रही है, जिससे कि बीमारी की आशंका बहुत हद तक बढ़ जाती है। का मैदान है, दूसरा बात है अगल पर पूरा मछली दुकान फल फ्रूट सब लगाया था, यहाँ पर पूरा कचरा कर देता है। यहाँ पर अब महामारी ऐसा फैला हुआ, कुछ हो जाएगा तो हम लोग निकलना मुश्किल हो जाएगा।
कासीडी हाई स्कूल में योग दिवस मनाया गया। शिक्षकों ने हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने छात्रों और अभिभावकों के साथ जुड़ने का नया तरीका खोजा और प्रत्येक अवसर को अपने प्रियजनों और सहायक माता पिता के साथ मनाने का नया तरीका खोजा है। झारखंड औद्योगिक श्रमिक केयर कमेटी द्वारा चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया एवं जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ चाइना के सामानों को प्रतिबंध करने की बात बताई। औद्योगिक श्रमिक केयर कमेटी के तरफ से सोनारी में शिवा लहरी और सारे महिला साथियों और सारे लोगों के तरफ से चाइना और भारत के बीच में भारत सरकार व्यापारिक संधि बंद करे। SGIHM Institute of Hotel Management Registered by Government of India क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor DH State Center नियर राम मंदिर ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।